हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप से डूटेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स 26 जून 2023 का। तो 26 जून 2023 का जितना सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। पहला पॉइंट बोला है कि हु इज़ सेट टू बिकम अ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफ अलीबाबा। तो जो अलीबाबा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेबसाइट है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, उनका चीफ एग्जीक्यूटिव जो सीईओ है वो चेंज हो गया है। तो कौन हुआ है? वो है एडी वो। ठीक है, ये न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अलीबाबा हुआ है। मार्केट वैल्यू कितना है अलीबाबा का? अलीबाबा का मार्केट वैल्यू है 240 बिलियन डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया विल माइक्रोन टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश इट्स सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड पैकेजिंग यूनिट। तो ये जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है, माइक्रोन कंपनी का जो टेक्नोलॉजी है, ये सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड पैकेजिंग यूनिट इंडिया में ओपन कर रहे हैं। कहाँ पे ओपन हो रहा है? गुजरात पे। गुजरात में ये ओपन हो रहा है विथ 2.7 बिलियन डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। जो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे है वो हम लोग कौन सा डे में सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं जून 23 को। ठीक है, जून 23 को हर एक साल हम लोग यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस का कुछ स्टैटिक जीके अगर आप लोगों को जानना है तो मेरा प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो ये जो पब्लिक सर्विस डे है, इसको यूनाइटेड नेशंस क्यों सेलिब्रेट करता है? बिकॉज ऑफ अप्रिशिएटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो पब्लिक सर्विस को अप्रिशिएट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, हु रिसेंटली रिसीव द ओलंपिक ऑर्डर फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसको रिसेंटली ओलंपिक ऑर्डर मिला है? ठीक है, तो ये है डॉक्टर टेड्रोस जेब्रेयेसस। ठीक है, तो ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। ठीक है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका स्टैटिक जीके यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है? एस्टेब्लिश 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा थीम निकाला गया था, तो उसका थीम क्या है? लेट्स मूव। ठीक है, ओलंपिक का है इसीलिए लेट्स मूव। ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट है, हु हैज़ बीन चूजन एज द रिसिपेंट ऑफ द प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड। ठीक है, जो कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड है वो किसको मिला है इस साल? आचार्य एन गोपी सर को मिला है। दिस इज नोन एज एंड ही इज़ नोन एज द रिवॉन्ड पोएट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनको मिला है एंड ही इज़ नोन एज द रिवॉन्ड पोएट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 6th पॉइंट क्या है? 6th पॉइंट है, चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी लिमिटेड। तो ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट का चेयरमैन अभी चेंज हो गया है। कौन है? हसमुख अरैया। ठीक है, ये है चीफ चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी। ठीक है, तो ये जो हसमुख साहब थे वो कहाँ के थे? पहले क्या थे? पहले थे फॉर्मर यूनियन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी। ये डिपार्टमेंट को पहले हैंडल करते थे। ठीक है। HP गवर्नमेंट कोलाबोरेट, HP मीन्स हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कोलाबोरेट टू सेट अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, तो ये HP में हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट एक कोलाबोरेट किए हैं एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट हिमाचल प्रदेश में नेक्स्ट बनाने के लिए। ठीक है, कहाँ पे होगा? डगवर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये लोकेशन है। ठीक है, और ये किसके अंडर में आता है? रेगुलेटरी बॉडी कौन है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये है
मिल्क प्रोसेसिंग का रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट, जर्नलिस्ट अशोक कुमार भट्टाचार्य हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक। ठीक है, तो ये जर्नलिस्ट अशोक कुमार भट्टाचार्य सर ने नया एक बुक निकाला है। उन बुक का नाम है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। तो इंडिपेंडेंस से जितना सारा मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स इंडिया का थे, उन लोगों का एक बायोग्राफी और एक डिटेल्स रिलेटेड एक बुक निकाले हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य सर ने। ठीक है, ये एक ऑथर रिलेटेड करंट अफेयर्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डे ऑफ सी फेरर 2023। ये एक सी फेरर एक डे को सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ पर्सन्स को डेडिकेट किया जाता है। ठीक है, जो कि जून 25 को ये सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, किसको डेडिकेट किया जाता है ये? तो डेडिकेट किया जाता है टू दोज हु वर्क क्लोजली विथ सॉल्ट वाटर इंक्लूडिंग कोस्ट गार्ड, फिशरमैन, मेरीन बायोलॉजिस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो जितना सारा मतलब कोस्ट गार्ड्स, फिशरमैन और मेरीन बायोलॉजिस्ट जो लोग दिन रात समुंदर में काम करते हैं, डिटेल्स निकालते हैं, तो उन लोगों के लिए ये डेडिकेटेड किया गया है जून 25 को। ठीक है, थीम क्या है? थीम है मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। ठीक है, ये थीम है। ठीक है, और एक हैशटैग डोनेट किया गया है, मतलब बताया गया है उन लोगों के डेडिकेट करके, तो वो है ओशंस वर्थ प्रोटेक्टिंग। ठीक है, ये एक हैशटैग है, उन लोगों को डेडिकेट किया गया है। 10th पॉइंट क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये एक स्पोर्ट्स फुटबॉल रिलेटेड है। ठीक है, करंट अफेयर्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो सेट किए हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, मेक 200 इंटरनेशनल कैप्स फॉर पोर्तुगल। तो ये पोर्तुगल के लिए खेलते हैं, पोर्तुगल के लिए ये 200 इंटरनेशनल कैप्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, पोर्तुगल का स्टैटिक जीके है, पोर्तुगल का कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो। ठीक है, तो ये मतलब हम बेसिकली कोशिश करते हैं जितना सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से उस दिन का, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा कोई बुक देखना नहीं पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ही नोट से आप लोगों का काम बन जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर सक्सेसफुली कंडक्टेड टेस्ट फाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। तो ये क्लाउड सीडिंग के लिए आईआईटी कानपुर सक्सेसफुली ये कंडक्ट कर लिया है। तो ये क्लाउड सीडिंग है क्या, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो क्लाउड सीडिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टाइप ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन दैट एम्स टू चेंज amount of precipitation that falls from cloud by using various chemical agents like silver iodide, dry ice etc. तो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये मतलब वेदर में मॉडिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ प्रेसिपिटेशन जितना मतलब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस को केमिकल एजेंट को यूज़ करने के वजह से जितना सारा एयर का मॉडिफिकेशन होता है, उसके वजह से प्रेसिपिटेशन होता है और वो क्लाउड धीरे धीरे रेन के थ्रू नीचे आता है। तो इसको स्टडी करने के लिए एक क्लाउड सीडिंग का आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट लोग एक टेक्नोलॉजी निकाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट है खोसर रजवी पास्ट अवे रिसेंटली। ये कौन थे? ये थे फॉर्मर उर्दू न्यूज़ रीडर ऑफ आकाशवाणी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया एंड यूएसए स्किलिंग फॉर फ्यूचर इवेंट। तो इंडिया एंड यूएसए टुगेदर पार्टिसिपेट किए हैं एक इवेंट के लिए, ठीक है, स्किलिंग फॉर फ्यूचर इवेंट। कहाँ पे हुआ है? वाशिंगटन डीसी पे हुआ है। वाशिंगटन डीसी पे कौन सा जगह पे हुआ है? नेशनल साइंस सेंटर में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, और वहाँ पे प्रेजेंट कौन कौन थे पार्टिसिपेट? हम लोग का इंडिया का पीएम मोदी सर थे और
यूएसए का पीएम जो बिडेन सर थे वहाँ पे, ठीक है, एज अ पार्टिसिपेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर के मतलब एक निकाला गया है बेस्ड ऑन कंसल्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग कंसल्टेंट। मॉर्निंग कंसल्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा एक वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर का एक टैग निकाला गया है। तो उसमें हम लोग का इंडिया का पीएम मोदी सर विथ 75% अप्रूवल रेटिंग, ठीक है, 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी सर नंबर 1 पे है, ठीक है, एज एन वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, ठीक है। सेकेंड पे कौन है? सेकेंड पे है स्विस प्रेसिडेंट एलेन बर्सेट, ठीक है, ये स्विस प्रेसिडेंट सेकेंड में है, ठीक है। नेक्स्ट है डीजी यात्रा। डीजी यात्रा ऐप क्रॉसेस 1 मिलियन मार्क। तो पिछला साल डीजी यात्रा एक प्लेटफॉर्म निकाला गया है इन दी एयरपोर्ट कि एक अलग से इनिशिएटिव किया गया है टू बाईपास द, मतलब जो जितना सारा रश रहता है पीक आवर्स में उसको बाईपास करने के लिए ये डीजी यात्रा चेक इन के लिए यूज़ किया जाएगा थ्रू फेशियल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये डीजी यात्रा है क्या? डीजी यात्रा एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम यूजिंग फेशियल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये फेशियल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर को हम लोग बोर्ड कर पाए इन द फ्लाइट, ठीक है। तो ये भीड़ को, रश को हैंडल करने के लिए ये एक नया टेक्नोलॉजी, नया प्लेटफॉर्म इंडिया के द्वारा निकाला गया है जो कि है डीजी यात्रा, ठीक है। एंड हम लोग का लास्ट पॉइंट है पीएम किसान मोबाइल ऐप विथ फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ये किसान, जो हम लोग का किसान मोबाइल ऐप है, ये नया एक फेस ऑथेंटिकेशन के साथ नया रीलॉन्च किया गया है, रीलॉन्च बाय नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर हम लोग का यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है, ठीक है। उनके द्वारा एक रीलॉन्च किया गया है एक ऐप को विथ फेशियल ऑथेंटिकेशन, दैट इज़ किसान मोबाइल ऐप, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज का डेट का है, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू करंट अफेयर्स। थैंक यू।